नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि गुणा कैसे की जाती है। इसमें मैंने दो सवाल लिए हैं। पहला सवाल है 2 अंकों की गुणा कैसे करें और दूसरा सवाल है 3 अंकों की गुणा कैसे करें। दूसरा वाला सवाल थोड़ा कठिन है मगर उसको भी आप समझ सकते हैं अगर आपने पहले सवाल को अच्छी तरह से समझ लिया तो। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 है और यहाँ पे 1 है। अगर हम 0 से किसी भी संख्या को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे। अगर हम 0 को 3 से गुणा करेंगे तो भी यहाँ पर 0 ही आएगा, तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो हर जगह 0 आएगा, तो हम यहाँ और यहाँ पर भी 0 लिख देंगे क्योंकि इससे आगे अब संख्या है नहीं। तो अब यहाँ पर हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे एक बार, मगर उससे पहले यहाँ पर हमें एक गुणा का निशान लगाना होगा। उसके बाद ही तुम पहाड़ा पढ़ सकते हो। तो 4 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे एक बार, तो 4 की 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक बार जब हम पढ़ेंगे तो 4 का पहाड़ा तो 4 ही आएगा। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, तो 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 12, कितना आया 12। तो हम 12 के यहाँ पे 2 लिखेंगे और हासिल हमारे पास बचा 1, जो हम इसमें जोड़ लेंगे। अब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चक्कू 16, कितना है 16। तो 16 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, तो हम 17 के यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ पे बची है 6 संख्या, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 4 की 4, 4 दूनी 8, 4 12, 4 चक्कू 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, कितना है 24। तो 24 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, तो हम 25 के यहाँ पे 25 लिख देंगे क्योंकि इससे आगे अब कोई संख्या है नहीं, इसलिए आखिर में जो भी संख्या है उसको ही हम लिखेंगे। अब यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो 0 में किसी को भी जोड़ो तो यहाँ पे 0 आएगा, और 4 में अगर 0 को जोड़ोगे तो भी यहाँ पे 4 ही आएगा, तो हम यही संख्या यहाँ पे उतार देंगे। उतार दी दोस्तों, तो हमारा आंसर आया है 2,57,240, यही इसका राइट आंसर है। अब हम सीखेंगे कि 3 अंकों की गुणा कैसे करें। इसमें तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। हम 2 का पहाड़ा सबसे पहले 2 बार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे चलिए पढ़ लेते हैं। 2 की 2, 2 दूनी 4, कितना है 4, तो हम यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 6 बार, तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 चंग 12, कितना है 12। तो हम 12 के यहाँ पे 2 लिख देंगे। हासिल हमारे पास बचा 1। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, कितना है 8। 8 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9, तो हम 9 के यहाँ पे 9 लिख देंगे। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 2 पंचे दोस्तों आया है 10, कितना है 10। तो 10 का हम 0 लिखेंगे, 1 हमारे पास हासिल बचा। अब हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो चलिए पढ़ लेते हैं। 2 की 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10, 2 चंग 12, 2 सत्ते 14, कितना है 14। तो हम 14 के यहाँ पे 14 लिख देंगे क्योंकि इससे आगे अब कोई संख्या है नहीं, तो आखिर में पूरी संख्या लिखी जाती है। अब दोस्तों हम 0 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार, मगर उससे पहले हमें यहाँ पे गुणा का निशान लगाना होगा। 0 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर 0 ही आएगा, और 0 का पहाड़ा अगर हम 6 बार पढ़ेंगे तो भी यहाँ पे 0 आएगा। अगर हम 4 बार पढ़ेंगे तो भी 0 आएगा, और अगर 5 बार भी तो भी 0 आएगा, और 7 बार भी पढ़ेंगे अगर 0 का पहाड़ा तो 0 ही आएगा। तो दोस्तों हम 0 हर जगह लिख चुके हैं। अब दोस्तों हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, उससे पहले यहाँ पे गुणा का निशान लगेगा और एक गुणा का निशान यहाँ पे लगेगा। ये दोस्तों गुणा करने का रूल होता है। तो चलिए 5 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ लेते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। 5 की 5, 5 दूनी 10, कितना है 10। तो 10 का हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, और हमारे पास हासिल 1 बचा जो यहाँ पे हमने लिखा है, बाद में इसमें जोड़ेंगे। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार, तो 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, कितना है 30। तो 30 में हम 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 31, तो 31 के हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, और अब हमारे पास हासिल बचे हैं 3, तो हमने 3 लिख दिया, बाद में हम इसमें जोड़ लेंगे। अब हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार, तो 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20, कितना है 20। 20 में 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा 23, तो हम 23 के यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब हमारे पास हासिल बचे हैं 2। अब दोस्तों हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, तो 5 की 5, 5 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20, 5 पच्चे 25, तो 25 में हम 2 को जोड़ेंगे हो जाएगा 27, तो 27 के हम यहाँ पे 7 लिखेंगे, और हासिल हमारे पास 2 फिर से बचे। अब हम आखिर में 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 बार, तो 5 की 5, 5 दूनी 10, 5 तें 15, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, कितना आया 35। तो 35 में हम 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37, तो हम यहाँ पे 37 के 37 लिख देंगे आखिर में।
अब दोस्तों हम इनको सबको जोड़ लेंगे, जो भी आएगा वही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे नीचे गुणा का निशान है तो 4 को हम ऐसे ही लिख देंगे और 0 में 2 को जोड़ेंगे तो दोस्तों यहाँ पे 2 ही आएगा, वो भी लिखेंगे। और नीचे भी आप देख सकते हैं 0 है, ऊपर 9 है तो हम यहाँ पे 9 को उतार लेंगे। ऊपर 0 है और यहाँ पे 1 है तो हम 1 को ही लिख देंगे। और ऊपर 4 है, बीच में 0, यहाँ पे 3, तो 4 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7, तो हम 7 लिख देंगे। और ऊपर है 1 और यहाँ पे 0 और नीचे 7, तो 1 और 7 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, तो हम 8 लिख देंगे। ऊपर कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पे 7 है और फिर ऊपर कोई संख्या नहीं, यहाँ पे 3 है तो हम यहाँ पे इसको ऐसे ही उतार लेंगे। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर आया है 3,78,71,924। यही इसका राइट आंसर है। अगर आपको ये सवाल समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।